नमस्कार, मैं हूं राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, आप लगातार मेरे चैनल पर देख रहे होंगे कि जो देवसर धाम जो मामला गरमाया हुआ है, उसी मामले को लेकर के कंटिन्यू जो है मैं आपको कवरेज दे रहा हूं। साथ में इस जो ट्रस्ट है, जो माता का जो ट्रस्ट धाम का, वहाँ के जो हैं एक्स प्रधान बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर शुरू से लेकर आखिरी तक किस तरह से इसका जो प्रबंधन है इस ट्रस्ट का, इस मंदिर का, वो चलता आ रहा है। तो क्योंकि सारी जानकारी इनको मालूम है, तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम ओमवीर सिंह है जी। ओमवीर सिंह जी हाँ। सर, ये ट्रस्ट मतलब कब बनाया था? ये जी 1996 में ट्रस्ट जो बनाया था हमने, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। उससे पहले भिवानी के कुछ समाज सेवक आते थे जो यहाँ व्यवस्था करते थे। उसके बाद ने गांव में देखा कि भी जो भी कुछ कोई पैसा वगैरह थोड़ा बहुत आता है तो भिवानी के ले जाते थे। उसके बाद गांव ने इकट्ठा होकर भी हमारी एक ट्रस्ट बनाई जाए गांव की। उसके बाद में 96 में ट्रस्ट बनी है। इस ट्रस्ट के अंदर टोटल कितने मतलब फिलहाल जो हैं? टोटल अभी प्रेजेंट 19 मेंबर हैं 19 मेंबर है और एक सरपंच 20 मेंबर है। अच्छा, अभी जो फिलहाल जो मामला चल रहा है आपके यहाँ देवसर गांव के अंदर, कल भी भिवानी पहुंचे हुए थे, तो उस सरपंच के ऊपर आरोप लगाया कि भाई उन्होंने 51% की मांग की थी। कितनी सच्चाई है? नहीं जी, वैसे 51% की देखो जी, सरपंच ने एक समिति गठित की थी 15 आदमियों के गांव में। गांव में क्या है, पूरे गांव की पंचायत हुई। पंचायत में कोई फैसला नहीं निकला। उसके बाद में सरपंच ने 15 आदमियों की समिति गठित की थी। तो ये जो समिति जो फैसला करेगी वही मान्य होगा। समिति मंदिर के ऊपर माँ के प्रांगण में इधर इकट्ठा हुई अपने ट्रस्ट के ऑफिस में। समिति ने जो पुजारियों ने फैसला कर रखा था वही फैसला समिति ने भी किया। जो इनका वगैरह कभी ये बाहर नहीं जाएंगे, जो प्रतिबंध लगा रखे थे, उन्हीं को मनवाने के लिए समिति इकट्ठी हुई। समिति ने बातचीत की तो पुजारी भी मान गए थे तकरीबन बातों को। अगर किसी बात का डिस्प्यूट यही हुआ जी, जो रूल पुजारियों ने बनाए थे, समिति भी वही पुजारियों ने बोला जी हमारे नहीं मानते, गांव जो फैसला करेगा वो कर दो, हम तैयार हैं। समिति ने भी वही रूल इन पे लागू किए। लागू करने के बाद में इन्होंने कुछ किसी बात की दिक्कत आई तो बोला जी हम ये फैसला नहीं मानते। तो फिर गांव वालों ने क्या किया, सरपंच ने क्या किया, अभी समिति की भी नहीं मानते और कुछ नहीं मानते तो किसी से लड़ाई तो की नहीं जाती। उन्होंने प्रशासन का सहारा लिया। उन्हें डीसी साहब को लेटर लिखा, डीसी साहब ने एसडीएम ने उत्तर दिया, एसडीएम ने फैसला दे दिया। सर, सुनने में आया कि जो मंदिर का चंदा है ना, सालाना कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपये आता है। क्या हकीकत है जी? देखो जी, ऐसा है, ऊपर वाले चंदे का हम कुछ नहीं बता सकते कि कितना आता है कितना नहीं आता है। क्या अलग अलग है जी, ट्रस्ट अलग है नीचे। अच्छा, ऊपर कुछ नहीं है? ऊपर जो है वो पुजारी बैठे हैं पहले से भी, अब भी। क्या आता है क्या नहीं आता, कितना ऊपर चढ़ावा ज़्यादा आता है कि नीचे वो आता है? वो सिर्फ पुजारियों का जितना चढ़ावा आता है वो तो ऊपर ही चढ़ाते हैं माँ के। नीचे तो मतलब 10 आदमी आ गए तो कोई एक आदमी 100 रुपये की पर्ची कटाएगा। अच्छा। ये है, कोई पर्ची कटाएगा कटवाएगा। नीचे तो हमारा दान पत्र रखा है, कोई उसमें पर्ची डालता है, पैसे डालता है तो उसमें डाल देता है। हमने किसी से कोई ट्रस्ट होता है सर, वो क्या होता है, मतलब सालाना ऑडिट होता है? ऑडिट होता है हमारा, तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ATG नंबर मिला हुआ हमारे को। और हम अभी 6 महीने के अंदर मेला भरता है, उससे पहले मीटिंग करते हैं, सभी गाँव वालों की ड्यूटी लगाते हैं प्रबंधक के लिए। कोई किसी की रसोई में, किसी की धर्मशाला में, किसी की सफाई पर, मतलब हर जगह हम पार्किंग के अंदर जो व्यवस्था है गाड़ियों को पार्किंग के लिए, उसकी ड्यूटी लगाते हैं। बाहर से रेड करो उसके बच्चे आते हैं। सरपंच साहब के पास गए थे आज, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है प्रसाद के ऊपर झगड़ा करते हैं, चंदा उसके ऊपर झगड़ा करते हैं। ऐसा है जी, देखो प्रूफ भी है इस चीज़ का। इनका आपस में झगड़ा हुआ, पुजारियों का आपस में झगड़ा हुआ कि जो रूल बना रखे थे उन्होंने, कुछ आदमियों ने रूल तोड़ दिए। उसके बाद में इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में जैसे ही ये केस पहुँचे आगे, उसके 2 दिन बाद पहले इन्होंने वो मुकदमे ठा लिए सारे अपने। एक दूसरे के ऊपर लगा रखे थे, तू ये ले गया, तू ये ले गया, तू वो ले गया। वापस कैसे ले ली? वापस ले लिए कि भाई गांव से लड़ेंगे कि हम आपस में लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने एक दिन पहले तमाम केस जितने एक दूसरे ने लगा रखे थे, बात जाने के बाद उठाए ना वो मामले, बाद में वापस ले लिए। बाद में इन्होंने सारे अपने केस वापस ले लिए और फिर ये इकट्ठे होकर के इन्होंने ये शुरू किया। तो आप पुजारी गण क्या कुछ मतलब आगे स्टेप उठाएंगे? देखो जी, वो तो पुजारी बताएं आगे क्या उठाएं। अभी सेशन जज साहब ने फैसला पेंडिंग रख लिया है, सोमवार को फैसला देंगे। कल हम गए थे
तो तक दोनों तरफ की बहस वकीलों की हुई है, उसको सुन करके उन्होंने फैसला रख लिया है। एसडीएम साहब ने फैसला दिया था कि भाई तुरंत प्रभाव से उन्हें अपने बीडीपीओ साहब को, एओ साहब को और तहसीलदार साहब को नियुक्त कर दिया था कि अभी तुरंत प्रभाव से मंदिर का चार्ज लिया जाए, और उन्होंने चार्ज ले लिया मंदिर का। हाँ, धन्यवाद सर। थैंक यू। साथियों देखा आपने, सर ने बता दी सारी बातें कि भाई किस तरह से इस मंदिर का कार्यभार जो है वो चल रहा है। ऊपर का सिस्टम अलग है भाई, कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं है, पुजारी संभालते हैं, जितना लेना देना जो आता है ना, जो चंदा वगैरह आता है, ऊपर का पुजारी अपना अलग से रखते हैं, नीचे का ट्रस्ट है उसका हिस्सा अलग जाता है, यानी कोई भी रिकॉर्ड वगैरह तो है नहीं इस चीज़ का। और जो 8 से 10 करोड़ की जो बातें हो रही ना, उसका मतलब किसी ने भी अभी तक पुख्ता सबूत नहीं दिया है कि भाई इतना चंदा आता है कि नहीं आता है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। तो प्रूफ है, हमारे पूरे प्रूफ हैं। क्यों, हम जो भी सामान खरीदते हैं या कहीं लगाते हैं, हर बिल लगता है, ऑडिट होता है हमारा, हर एक चीज़ का हमारे पास लिखित है। हम कोई इलीगल कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि जो हम कर सके। क्यों, जो भी चीज़ लाते कमेटी बना रखी है, परचेजिंग का सामान है, 3 आदमी जाएंगे परचेजिंग करें, उसकी कोटेशन लेंगे और उसका बिल पक्का बिल लगता है, पक्का बिल भरते हैं। हाँ, वो सब कुछ भरते हैं। अच्छा, यानी ऊपर कुछ नहीं है, नीचे का ऊपरला कोई नहीं, ऊपरला उनका है, वो क्या है क्या नहीं है, वो खुद अपने जैसे आया कुछ पैसा अपना इकट्ठा करा और अपने अपने जिसका हिस्सा। नीचे का बता दीजिए, कुछ नीचे कितना एस्टीमेट आता है लगभग? रिश्ते का तो करीबन आ जाता है 15 लाख भी आ जाता है, 14 भी, 13, 6 महीने का। 6 महीने का? 6 महीने, क्योंकि 6 महीने मेला भरता है ये। हाँ जी, नवरात्रों में। नवरात्रों में मेला भरता है, और मेले भरने के बाद में जितना भी हमारा रसोई का खर्चा है या और किसी का मतलब जितने भी हम कर्मचारी लगाते हैं यहाँ काम करने के लिए, सफाई के लिए, उनका तमाम हिस्सा काट करके और हम 30% देते हैं गांव को। जी जी। उसमें से गांव का हिस्सा निकालते हैं 30%। ये गांव में मतलब गांव में इस कार्य के लिए भाई कोई भी सामाजिक कार्य है, कोई उसमें देना, किसी में रोड के किसी की वैसे है, या किसी की गरीब लड़की की शादी में है, या और किसी में गरीब लड़की की शादी दानक समाज में। जी हाँ, खुद मदद करके गए थे वहाँ पे। हाँ, वहाँ पर गए थे, गाँव कोई आदमी आगे नहीं आया था। देखो जी, गांव अलग बात है, समिति अलग बात है। समिति में हम देते हैं, गौशाला में देते हैं। एक बाबे का इसका भंडारा था हलवास वाले का, वहाँ सीएम साहब भी आए थे, 1.5 लाख रुपया गांव ने इकट्ठा करके दिया था। समिति ने भी हम तो जितना पैसा है हम सब का सभी या तो माता के मंदिर में या 30% गांव का निकालते हैं, उसमें गांव वाले कहीं भी लगाओ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो 30% को गांव का हिस्सा निकाल देते हैं हम। बाकी जो पैसा बचता है उसमें भी जैसे अभी 5 लाख रुपए मंदिर में दे दिए, 1 लाख कहीं दे दिए, तो मतलब जो भी धार्मिक काम है ना, हमारा सारा पैसा वहीं लगता है। और बाकी जो पैसा बचता है वो हमारा ऑन रिकॉर्ड है, कोई एक पैसे का वो नहीं है, ATG नंबर मिला हुआ है, बिल्कुल ऑडिट होता है। मतलब 1 पैसे का, जितने भी 19 ट्रस्टी हैं निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेता। जैसे हम भिवानी कोई काम के लिए गए तो हम ये नहीं कि हम किराया लेंगे, हम अपनी जेब से किराया दे के जाते हैं। हाँ, हमारा पैसा सारा मतलब होकर के मीटिंग होकर के मेले के तुरंत बाद भी हम जितना भी निकाल देते हैं, उसके बाद में जनरल बॉडी की मीटिंग लेते हैं। उसमें जिसके सुझाव आते हैं भाई मेले के अंदर क्या कमी रह गई, वो हम फिर अगले मेले में कोशिश करते हैं पूरी हो जाए। ये हो जाए कि भाई शौचालय की कमी यहाँ पर ये कमी, यात्रियों को ये असुविधा होती है। अभी हमने पिछली बार 1,75,000 का तो पानी मंगवाया। अच्छा, 84 बार बिस्लरी का पानी पैकिंग, वो मंगवाते हैं। अभी हमने कल मंगाया है 84,000 रुपये का पानी, और ज़रूरत पड़ी तो और मंगवाएंगे। खाने के लिए फ्री सेवा है, 14 दिन तक खाना, दुकान वाले कोई भी हो सबका भंडारा लगता है। 8-10 मतलब करीबन 1.5-2 लाख रसोई का लगता है। सरपंच साहब ने हमको दी है, जिसके अंदर खास कर दिया हुआ है कि जो आप लोग जो पुजारीगण जो बैठे हैं वहाँ ऑफिस के अंदर, वो कह रहे हैं कि भाई मैं घी क्यों नहीं खा सकता, मैं प्रसाद, ये पैसे वगैरह इन सारी बातें हो रही है। वो देखो ऐसा हुआ, क्या है, वो SHO साहब आए हुए थे सरपंच के घर पे, वो वीडियो बन रही है। क्यों, तब तो इनकी लड़ाई थी, आपस में एक दूसरे का बता रहे हैं, तू ये खा गया, तू ये खा गया, तू ये खा गया, तू ये खा गया, तो उस टाइम तो लड़ाई थी। उसके बाद में फिर अभी तो इस तरह चीज़ें अगर समाज के अंदर जाती है तो उनके मतलब जो भावनाएं हैं, जो श्रद्धा है उनकी माता देवी, वो तो झूठ की बात है ही नहीं। अच्छा, वीडियो बन रही है उसकी। SHO साहब ने पूरी लोगों की भावनाएं हाथ होती हैं इस चीज़ों से। देखो हाथ तो बिल्कुल, तो हमने यही कहा था, कोई पैसा अगर महारानी बहुत कुछ दे रही है,
लेकिन जोत जैसा पैसा है, कोई दे के जाता है उसको तो उसकी जोत जड़ाओ। बिल्कुल। ओके सर, धन्यवाद। तो साथियों, सारी बातें सर ने बता दी हैं। आपको कितनी सच्चाई लगती है इस मामले के अंदर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सरपंच साहब का भी हमने इंटरव्यू दिखा दिया आपको। तो फिलहाल जो सर हमारे साथ मौजूद थे देवसर धाम मंदिर के अंदर से, यहाँ पर हम बैठे हुए थे और इनकी कवरेज आपको दिखा दी है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।